मरवत साहब, आपका मुकाबला अगर किताब से है तो आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि यहूदी एजेंट या इस तरह के अल्फाज आप पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं और आप उनको रिप्लाई अल्लाह करे कि वो मुझे हमें कह दे। चीज़ों के इलाकों में इन चीज़ों की पाबंदी लगाई हुई है। मजाल है कि कोई जुआरी तो खेल सके। खुद मैं डिपो को कह देता हूँ फला जगह पे जुआरी चल रही है, में कोई पार्क नहीं है, कोई पूरे जिले में पार्क नहीं है, आपको कहीं फुटपाथ नजर नहीं आएगी। गैस सुई गैस ये करक में निकली है और ये मेरे अपने लक्की मरवत में निकली है। लक्की मरवत की जो सुई गैस है उसकी सीधी इन्होंने पाइपलाइन निकलवा दी, पंजाब में चली गई है, हमारे अपने इलाके को नहीं दी है। जो कत्ल गारतगरी है, दुश्मनी है, इनको मतलब एक काफ़ी हद तक मैंने खुद लीड किया। हमारे एक और दोस्त है, उसने कोई 300 के लगभग कत्ल मकातले के दुश्मनी है, वो हमने तहरीक बनाई हुई। अंदर दाखिल होते हैं आप हमारे इलाके में लकी मरवत में सारे रोड टूटे हुए हैं, स्कूल आधे गो स्कूल बने हुए हैं, बदामनी इंतजाक को हैं, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, हमारे लोग माइंस में जाते हैं। ये होगा यहाँ पे इलेक्शन का, ये 15 साल इन्होंने यहाँ पे हुकूमत की, सारे मैंने दिन के होते थे, तो 15 साल में इनकी परफॉर्मेंस क्या है? आप जिस सड़क पे आए आपने देख, जो ही पंजाब से अंदर दाखिल होते हैं आप हमारे इलाके में लकी मरवत में सारे रोड टूटे हुए हैं, स्कूल आधे गो स्कूल बने हुए हैं, बदामनी इंतजाक को हैं, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, हमारे लोग माइंस में जाते हैं, पंजाब में जो है मुलाजमतें ढूंढते हैं, कोई यहाँ पे कारखाने सिरे से है ही नहीं, बत्ताखोरी अरूज पे हैं, कब्ज़ा माफिया है, और इन सब के पीछे फिर गेमलिंग है बहुत ज़्यादा, नशा है। ये वो मामलात हैं जिस पे JUI ने कभी इनको एड्रेस नहीं किया। हमने अपने तई इस्लाही तंजीमें बनाई, जो कत्ल गारतगरी है, दुश्मनी है, इनको मतलब एक काफ़ी हद तक मैंने खुद लीड किया। हमारे एक और दोस्त है, उसने कोई 300 के लगभग कत्ल मकातले के दुश्मनी है, वो हमने तहरीक बनाई हुई है और चेयरमैन है उसकी, हमारे में उसको कहते हैं मरवत रिफॉर्मेटिव मूवमेंट। फिर हमारे इलाके में पानी का फुकदान है, पीने के पानी का, तो अभी तक लोग जो हैं वो कुओं से पानी निकालते हैं। फिर हमारे यहाँ बिजली लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है, न खंबे हैं, न बहुत से इलाके जो हैं बिजली से महरूम हैं। गैस सुई गैस ये करक में निकली है और ये मेरे अपने लक्की मरवत में निकली है। लक्की मरवत की जो सुई गैस है उसकी सीधी इन्होंने पाइपलाइन निकलवा दी, पंजाब में चली गई है, हमारे अपने इलाके को नहीं दी है। और ये उस दौर में हुआ जब PDM की हुकूमत थी, मौलाना साहब का बेटा वजीर था, तो लकी मरवत के हकूक़। और जब सुई गैस का इफ्तिताह हुआ तो शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह भी हमारे सुई गैस का डी खान में किया, मौलाना साहब के कहने पर, क्योंकि वो क्रेडिट लेना चाहते थे। फिर CPEC जब बन रहा था तो ये CPEC डायरेक्शन थी कि ये लकी मरवत में से होकर गुजरेगा। मौलाना साहब उसको अब्दुल खेल ले जाना चाहते थे, वो अब्दुल खेल के ऊपर गुजर गया, हमें उन्होंने महरूम किया। फिर यूनिवर्सिटियाँ, कैडेट कॉलेजेस, डेवलपमेंटल फंड, 1 रुपये हरामों के हमारी ज़िले की तरफ उन्होंने देखा हो, ये लोग इन चीज़ों को बुला नहीं पाए हैं, और ना हम इन तमाम चीज़ों का हिसाब होगा। अच्छा मरवत साहब, आपका मुकाबला अगर किताब से है तो आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि यहूदी एजेंट या इस तरह के अल्फाज आप पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं और आप उनको रिप्लाई अल्लाह करे कि वो मुझे हमें कह दे, खान को भी कह देना, हमें इसका इंतज़ार है, फिर देखते कि हम क्या जवाब देते। अच्छा मरवत साहब, आप अल्लाह करे जीत जाएं, अवाम भी आपके साथ है, इतना जोश खरोश भी आज देख लिया, बताइएगा जीतने के बाद सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि नुमाइंदे का बुनियादी हक ये है, लोग फोकस करते हैं बेशक सड़कें बननी चाहिए, पार्कें बननी, हमारे ज़िले में कोई पार्क नहीं है, कोई पूरे ज़िले में पार्क नहीं है, आपको कहीं फुटपाथ नज़र नहीं आएगी। एक यूनिवर्सिटी बड़ी मुश्किल से हमने हासिल की थी और वो PTI के दौर की निशानी है। अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ बीमारियाँ हैं और ख़राबियाँ हैं, यानी कि मटीरियल, यहाँ पे सूदखोरी का धंधा है बहुत ज़्यादा है, और सूदखोरों ने लोगों की ज़िंदगी अजीरन की हुई है। यहाँ पे ड्रग्स हैं और यहाँ पे गेमलिंग है,
यहाँ पे बदतखोरी है, यहाँ पे जराइम पेशा लोग रूल करते हैं। तो लिहाजा सबसे पहला मेरा टास्क ये होगा कि अपने मुआशरे को इन गंदगी से साफ करें। ये बहुत ज़रूरी है, कर रहे हैं हमारे मुआशरे को, नौजवानों को। साथ में साइड बाई साइड यहाँ पे तरक्याती काम, लेकिन मेरी तरजीह ये होगी कि हम इस्लाही तंजीमें बनाएं, आगई पे लाएं, सूदखोरों का, नशा फिरोशों का, या ये जो आइस वगैरह बेचते हैं, या इसके अलावा जो और अखलाकी जराइम में मुब्तला हैं, इनका सोशल बाइकाट करें, उनकी निशानदेही करें, उनकी ज़िंदगी अजीरन बना दें। आप जाएं, जो मेरे अपने कबीले के इलाके हैं, मैंने अपने कबीलों के इलाकों में इन चीज़ों की पाबंदी लगाई हुई है। मजाल है कि कोई जुआरी तो खेल सके, खुद मैं डिपको को कह देता हूँ फला जगह पे जुआरी चल रही है, तो लिहाजा जितनी दफ़ा पकड़े गए वो हमारे इलाकों में जुआरी नहीं खेलते हैं। तो लिहाजा ये मेरी तरजीह नंबर 1, डेवलपमेंटल काम 2। लेकिन जो सबसे अहम काम मैं करूँगा, मैं अपने आने वाली जो नस्लें हैं, नौजवान, हम जिंदा रहें या ना रहें, लेकिन ये मैं ज़रूर करूँगा कि 20 से 30 साल तक जितने भी नौजवान हो रोज़गार पैदा करें। रोज़गार के लिए हमारे पास बहुत सारे, मिसाल के तौर पे दरिया हमारे हैं, दरियाई कुरम और दरियाई गंबीला। ये दरिया यहाँ से मेरी ज़मीन में से चलते हुए मियाँ वाली में दाखिल होकर दरियाई सिंध में जो है मिल जाते हैं। अब जो ही तरह तंग आप क्रॉस करते हैं तो लोगों ने वहाँ पे नहरें निकाली हुई हैं, अपनी ज़मीनों पर सैराब करते हैं, और ये मेरा सारा पानी वहाँ पे इस्तेमाल होता है। जबकि यहाँ के लोगों के पास वसाइल ही नहीं है कि अपनी ज़मीन, हमारी ज़मीन अब देखें सारी मैदानी है, सेराई है। तो लिहाजा मैं ये करूँगा कि बड़ी बड़ी नहरें निकालूँगा और अपने इलाके के लोगों को ये पानी नहरों से निकाल के दूँगा। दूसरी बात, रोज़गार के लिए हमारे यहाँ माइंस हैं, पहाड़ हैं, यानी सेरा भी है, दूसरी साइड पे हमारा एक इलाका नेरी भी है। तो लिहाजा वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन, लकी सीमेंट जैसे बड़ा कारखाना वो हमारे इलाके में है, अरबों रुपए की रॉयल्टी खा चुका है, बल्कि कुछ दिया ही नहीं है। और अगर हम काउंट कर लें इनका जो प्रॉफिट, जो ऑफिशियल प्रॉफिट ये डिक्लेयर करता है, तो ये आज भी मेरे कौम की कम से कम 80 अरब रुपए की बकायदार है। 80 अरब में से अगर 50 अरब भी मेरे कौम पे लग जाए, मेरे ज़िले पे लग जाए। सर जी, आखिर पे अपनी इस फिर एक बात और बता दूँ, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा यूरेनियम हमारा लकी मरवत देता है। यूरेनियम जो है वो पूरे पाकिस्तान की ज़रूरतें यहाँ से पूरी होती हैं, हमें उसकी कोई रॉयल्टी नहीं मिलती है। उस दिल से लीडर पैदा किए, किसी को जरूरत ही नहीं हुई कि वजारत दिफा से यूरेनियम की रॉयल्टी मांग ले। सर आखिरी पैगाम अपने छोटा सा अपने पैगाम मेरा ये है कि इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ रहे हैं खान के कहने पे। खान का हुक्म है आपका हक की नुमाइंदगी, क्योंकि हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि हमें मिने बने, लेकिन अगर आप कौम मुझे मुंतखब कर दी है, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं किया, जो बात दिल में है वो हमेशा ज़बान में है। आपका हक नुमाइंदगी अदा करेंगे, रहती आने वाली नस्लें भी याद करेंगी कि किसी दौर में कौम ने एक सही फैसला किया था और कुछ लोगों को चुना था जिन्होंने बाकी अपने इस मट्टी के बेटे होने का हक अदा किया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू मरवा साहब।